टेक डेरिया अशोक लीलैंड के नंबर्स आए बेहद बेहद शानदार थे। अच्छे नंबर्स आए थे। मार्केट ने कल भी रिएक्शन दिया, थोड़ा बहुत रिएक्शन आज भी देने की कोशिश कर रहा है। कंपनी के एमडी एंड सीईओ शीनू अग्रवाल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जरा करते हैं बातचीत। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और उसके बाद आपको पता है 2 दिन से अशोक लीलैंड पे ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और वो टारगेट्स भी बता रहे हैं। शीनू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए हमको। नंबर्स आपके काफ़ी अच्छे थे सर। रेवेन्यू आपका बढ़ा करीब 2.5%, एबिटा करीब 40%, पैट आपका करीब 60%, मार्जिन इंप्रूव हुए 3% से। ये बढ़िया नंबर्स आपके आए हैं सर। मैं जरा ग्लोबल फ्रंट से शुरू करूंगा क्योंकि नंबर्स में 2 हिस्से हैं आपके, डोमेस्टिक और ग्लोबल। तो डोमेस्टिकली तो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी चुनौतियां हैं, थोड़ी दिक्कतें हैं सर। वहीं से बताइए आपका टेक क्या है इस पे। नहीं नहीं, जरूर आप ठीक कह रहे हैं। ग्लोबल फ्रंट पे अभी काफी चैलेंजेस हैं, क्योंकि हमारी जो कुछ मेन मार्केट्स थी वो काफी इस वक्त डाउन स्लाइड में है, स्पेशली सार्क के एरिया में। लेकिन जो अच्छा काम हुआ है अशोक लेलैंड में वो ये है कि जो हमारी दूसरी मार्केट्स हैं जैसे जीसीसी और अफ्रीका, वहां पर हम बहुत अच्छा कर पाए हैं। सो जो गिरावट हमें सार्क देशों में आई है, सार्क के मार्केट्स में आई है, वो हमने कवर कर ली है जीसीसी और अफ्रीका से। अगर आप देखेंगे तो हमारा वॉल्यूम एक्सपोर्ट्स का हालांकि फ्लैट है लास्ट ईयर के मुकाबले, पहले 9 महीने में इस साल। लेकिन मार्केट की गिरावट में अगर देखें तो आप देखोगे कि हमने बाकी हमारे पीयर्स से बहुत अच्छा किया है। अच्छा सर, मेरे को फिर जरा ऑर्डर बुक भी बताइए, क्योंकि आपकी ऑर्डर बुक काफ़ी रोबस्ट है और मेरे को लग रहा है कि थोड़ा ऑर्डर बुक आपकी आगे भी काफ़ी अच्छे से बढ़ेगी। इसलिए मेरे को थोड़ा आउटलुक भी दे दीजिएगा कि किस स्पीड से बढ़ेगी आपकी ऑर्डर बुक। देखिए, ऑर्डर बुक का जहां तक सवाल है, वो हमारा ऑर्डर बुक हम ज्यादातर रिटेल सेगमेंट में है। तो लेकिन जो हमारा स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स का ऑर्डर बुक है, वो हमने Q3 के अंदर लगभग 3,800 गाड़ियों का नया ऑर्डर हमने हासिल किया है बसेस के लिए। बस की इंडस्ट्री बहुत बेहतर कर रही है इस साल। पहले 9 महीने में 30-35% के ऊपर बस की इंडस्ट्री ग्रो की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अशोक लेलैंड ने उससे लगभग दुगना ग्रो किया है। सो हमारी ऑर्डर पाइपलाइन बसेस में बहुत स्ट्रांग है, और आशा है कि आगे आने वाले समय में भी हम बस सेगमेंट में बहुत अच्छा करेंगे। शीनू सर, जब आप सभी बातों के बाद बात कर रहे हैं तो मैं जरा ईवी सेगमेंट्स के बारे में आपसे जरा आइडिया लेना चाहता हूँ। इस समय ईवी सेगमेंट में अशोक लेलैंड की स्थिति क्या है, यानी कि किस जगह पर है और उसमें कितनी ग्रोथ की उम्मीद लगती है। एज एन कंपनी कितनी ग्रोथ होगी। देखिए, ईवी के बारे में हम बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ में देख रहे हैं। आई थिंक गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा फोकस है, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। हमारी जो सब्सिडी कंपनी है स्विच, वो बहुत वेल पोजीशनड है इस वक्त इस सब पॉजिटिव मोमेंटम में भाग लेने के लिए, इसको लीड करने के लिए। ऑलरेडी हमारी लगभग 800 से ज़्यादा बसेस रोड पे हैं। 1,000 बसेस से ज़्यादा के हमारे पास ऑर्डर हैं। बहुत सारे नए टेंडर निकल रहे हैं जिसमें स्विच या स्विच हमारी दूसरी सब्सिडी कंपनी है ओम, वो सब मिलके इसमें भागीदारी करेंगे। हमें बहुत आशा है कि स्विच एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ है अशोक लेलैंड में, और आने वाले समय में अशोक लेलैंड को और स्विच को इससे बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है शीनू सर, जरा मार्जिन्स के बारे में भी आप बताएं। इस समय मार्जिन्स कितने चल रहे हैं और आगे इस पे क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी में मार्जिन्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कॉस्टिंग प्रेशर हर महीने हर दिन बदलता है। देखिए, मार्जिन्स पे हम बहुत खुश हैं। जिस तरह का अशोक लेलैंड ने मार्जिन में जो प्रदर्शन किया है उससे बहुत खुश हैं हम। साल के शुरू में हमने कहा था कि हम पूरे साल में डबल डिजिट एबिडा का गोल रखे हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह हुई कि Q1 में ही इस फिजिकल ईयर में हमने 10% का एबिडा मार्जिन हासिल किया। Q2 में हमने उसे बढ़ाकर 11% के ऊपर किया, और Q3 में अभी हम 12% पे हैं। तो आई थिंक मार्जिन के ऊपर हम बहुत खुश हैं। मार्जिन की स्टोरी हमारी 3 फैक्टर्स पर निर्धारित है। सबसे पहले हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत निश्चित हैं कि हम लोग प्राइस में एक
एक किसी लेवल का डिसिप्लिन रखेंगे। वो सबसे पहली बात है। अगर आप देखेंगे कि हमारा जो नेट सेल्स रियलाइजेशन है वो लगातार हमारा काफी क्वार्टर से बढ़ता आ रहा है। आई थिंक आने वाले समय में भी हमारा फोकस नेट सेल्स रियलाइजेशन या प्राइस रिकवरी पर होगा। दूसरा, हमने बहुत बेहतरीन कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट्स कंपनी में चालू किए हैं। लास्ट ईयर भी हमने बहुत ज्यादा कॉस्ट सेव किया था। इस साल हमने उससे भी बेहतर कॉस्ट सेविंग का टारगेट लिया और उसे अचीव किया है। आई थिंक अगेन आने वाले समय में हमारे पास बहुत पोटेंशियल है कॉस्ट को एक बार फिर से देखने का और उसको ऑप्टिमाइज या रिड्यूस करने का। और तीसरा जो फैक्टर है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी हमें हेल्प की हैं, पूरा इंडस्ट्री को हेल्प की है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा सा सॉफ्टनिंग देखने को मिला है। आई थिंक आने वाले अगेन कमोडिटी प्राइसेस में भी आने वाले समय में ऐसा हमें नहीं लगता कि वहां कोई चैलेंज होगा। आई थिंक उससे भी हमको आने वाले समय में फायदा मिलेगा। जहां तक Q4 का सवाल है, Q4 पूरे साल में एक ऐसा क्वार्टर है सीवी इंडस्ट्री में जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट चलती है। तो वहां पर हमको एक ऑपरेशनल इकोनॉमी का बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो हमें लगता है कि हम अपने मार्जिन को इसके आगे इंप्रूव ही कर पाएंगे। ठीक है शीनू सर, एक सवाल आपसे और है, जरा आप डिफेंस डिवीज़न मेरे को बता सकते हैं उसमें कितना योगदान आपके टोटल बैलेंस शीट्स में आ रहा है और इसमें कितनी ग्रोथ है, क्योंकि ये एक एरिया ऐसा है जिसमें आपने बहुत अच्छा काम किया और आपकी बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है इस फ्रंट पे। देखिए, डिफेंस हमारे लिए इस साल एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस रहा है। इस वक्त पहले 9 महीने में इस साल में हमने डिफेंस में लगभग 580 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो कि लगभग 3 गुना से भी ज्यादा है लास्ट ईयर के मुकाबले। राइट, आने वाले समय में भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा डिफेंस पे फोकस और हमारा डिफेंस का ऑर्डर पाइपलाइन बहुत मजबूत है। इसी साल लगता है कि हम ऑलरेडी रिकॉर्ड बना रहे हैं 9 महीने में, लेकिन पूरा साल खत्म होने पे भी डिफेंस के लिए हमारा एक ये रिकॉर्ड ईयर होगा। ना केवल इस साल बल्कि आने वाले समय में हम डिफेंस में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है शीनू सर, एक लास्ट सवाल होगा आपसे, कैपेक्स को लेकर मैं जरा पता करना चाहता हूँ अभी आपका कैपेक्स कितना है और कौन से फेज में एक्चुअली कैसे चल रहा है और इसको लेकर आपकी योजना क्या है? देखिए, कैपेक्स का जहां तक सवाल है, हम लोग साल में लगभग 500 से 700 करोड़ के बीच में कैपेक्स करते हैं। इस साल के शुरू में भी हमने जो गाइडेंस दिया था कैपेक्स पे वो यही था, और लगभग इसी नंबर के बीच 500 से 700 करोड़ के बीच में हम इस साल कैपेक्स करेंगे। ठीक है शीनू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत ही अच्छे तरह से आपने जवाब दिया सभी क्वेश्चंस का। सर थैंक यू वेरी मच आज समय देने। तो नहीं, आप जरा चेक करो अशोक लीलैंड में क्या करना चाहिए। अशोक सिंह जी थैंक यू वेरी मच, अशोक लीलैंड ले लिया सामने। जी डिम्पी जी, यहाँ पे अशोक लीलैंड होल्ड कीजिए 174 स्टॉप लॉस के साथ, आप इसको होल्ड कीजिए। अभी अगर एवरेज पे करना हो आप 178 तक एवरेज कर सकते हैं। 174 स्टॉप लॉस तक होल्ड कीजिए, बाउंस करेगा अगेन टुवर्ड्स 190 के ऊपर 200 आएगा। पोजिशनल प्ले रहेगा, इसको इंट्राडे पे मत लीजिए बट होल्ड कीजिए।